दोस्तों स्वीडन की इस्लामाबाद एम्बेसी जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो 50% स्वीडन एम्बेसी ने अपनी वर्किंग का आगाज कर दिया है। माइग्रेशन सेटअप अभी तक क्लोज है। हुआ क्या है, आज देश परदेश ने स्वीडन एम्बेसी की 2 प्रेस रिलीज में होने वाली खुफिया वारदात को भी पकड़ा है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखें और समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों देश परदेश आपका वो चैनल है जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड और तमाम डिप्लोमेसी से रिलेटेड चीजों को आपके सामने लेकर आता है। लिहाजा इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि स्वीडन को पता चले कि पाकिस्तानी सोए नहीं जाग रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ज़बान ज़द आम है कि स्वीडन एम्बेसी बंद होगी। तकरीबन 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिब इल्म जो कि फीसें जमा करा चुके, दाखिले ले चुके, अब उनकी पढ़ाई का साल शुरू होने वाला था कि स्वीडन एम्बेसी को अचानक से बंद कर दिया गया। ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि तमाम वो दीगर जो मुतबादिल ज़राए हम इस्तेमाल कर सकते थे कि हम अपनी नेबरिंग कंट्री में जाके, दुबई में, अबू धाबी में जाके वीज़ा हासिल कर सके, उनको भी बंद कर दिया गया। और इसी के साथ स्वीडन एम्बेसी के साथ जुड़ी जो VFS सहूलत थी उसको भी क्लोज कर दिया गया। दोस्तों ये वो खबर थी जो ना सिर्फ देश परदेश ने दी, जो रेगुलर नेशनल मीडिया है उन्होंने भी नशर की, ताकि जो तालिब इल्मों की परेशानी है, वीजा सीकर्स की परेशानी है, वो किसी हद तक स्वीडन हुकाम के सामने पेश की जाए और इस मामले को उठाया जाए। आपने देखा कि सूरत हाल अनफोल्ड हुई, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हुई। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर डायलॉग के जरिए स्वीडन को मनाने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। इसी दौरान देश परदेश ने एक नई जो है वो सूरत हाल को आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। दोस्तों सूरत हाल कुछ इस तरह है कि देश परदेश ने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्वीडन इन पाकिस्तान, ये तमाम वो सोशल मीडिया के ऊपर स्वीडन एम्बेसी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी हैंडल के साथ जो है वो मंजर पर लाई जाती हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या दीगर जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर स्वीडन इन पाकिस्तान के साथ तमाम सूरत हाल को अपडेट किया जाता है। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो याद रखें मैं आपको रेफरेंस के तौर पर आज की तारीख और पहले की तारीख दूंगा और फिर वो दोनों प्रेस रिलीज आपके सामने शेयर करूंगा कि स्वीडन एम्बेसी आखिर कर रही क्या। इतना डेवलप्ड मुल्क और ये जो सफारती बदयांती आज की गई, इसने तो मुझे भी हैरान करके रख दिया। बतौर जो फॉरेन ताल्लुकात के हवाले से बतौर तालिब इल्म मैं भी बड़ा परेशान हूं कि आखिर स्वीडन ने ये क्या किया। तो दोस्तों 2 प्रेस रिलीजेस जारी की गई। एक जो है वो 5 अप्रैल की प्रेस रिलीज को ट्विटर हैंडल स्वीडन इन पाकिस्तान पे 12 अप्रैल को ट्वीट किया गया। वो ट्वीट जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज जब 13 अप्रैल हो चुकी है और अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इससे तकरीबन ठीक 1 घंटा कबल डेट प्रेस रिलीज की वही है, उसका जो हेडर है वो वही है कि 5 अप्रैल को ये प्रेस रिलीज जारी हुई, लेकिन ये ट्वीट की गई और इसमें जो प्रेस रिलीज का कंटेंट है वो तब्दील कर दिया गया। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है मेरे लिए, क्योंकि जो पहली ट्वीट की गई थी, जो प्रेस रिलीज 5 तारीख की ही थी, उसमें मुकम्मल तौर पर लिखा था कि स्वीडन ने अपने तमाम ऑपरेशंस क्लोज कर दिए। लेकिन आज जो 13 अप्रैल को जो ट्वीट की गई, 5 अप्रैल की ही वही प्रेस रिलीज, लेकिन उसका हेडर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक ना समझ आने वाली तब्दीली की गई और जिसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि जो स्वीडन एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में ओपन है, लेकिन इसका माइग्रेशन सेक्शन जो है वो बंद है। आखिर ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि स्वीडन को अपनी ही प्रेस रिलीज में एक ही तारीख की उसका कंटेंट तब्दील करना पड़ा और वो भी पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दोनों प्रेस रिलीजेस रखता हूं, आप इसको खुद भी देखें, एनालिसिस करें, खुद ट्विटर पे जाएं, देश परदेश को ना सुने लेकिन ट्विटर पे जाएं, आपको सारी सूरत हाल पता चलेगी। तो सबसे पहले आप ये दोनों प्रेस रिलीज मेरे साथ उसको देखें। मैं तमाम पैराग्राफ्स के साथ पढ़ूंगा और जो तब्दीली की गई गैर महसूस तरीके से उसको हाईलाइट करूंगा स्क्रीन पे, ताकि आपको सूरत हाल समझ आ सके कि जो स्वीडन एम्बेसी है वो जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल पे और मेरे साथ इसको पढ़ें और देखें। तो दोस्तों ये प्रेस रिलीज जो है आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है, अब आप देखें। स्वीडन इन पाकिस्तान ये ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल स्वीडन एम्बेसी का, जो कि पाकिस्तान में रन करता है। इन्होंने एक ट्वीट की 12 अप्रैल को, जिसमें 5 अप्रैल की जो प्रेस रिलीज है
2023 की वो जारी की गई। उसका पहला जो पैराग्राफ है उसको गौर से पढ़िएगा, मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूं स्क्रीन पे। टेम्पोरेरी क्लोजर ऑफ सर्विस ड्यू टू द करंट सिचुएशन इन इस्लामाबाद, द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इज क्लोज्ड फॉर विजिटर्स। आपने देखा, मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं। ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इज क्लोज्ड फॉर विजिटर। द माइग्रेशन सेक्शन इज नॉट at the moment able to handle request of any kind. Also, we cannot send any documents to our consulates, Jerry's, Sweden, or your home address. We understand that this will cause inconvenience. However, the safety of our applicants and staff members are of highest priority. We cannot answer any question regarding reopening at the moment. दोस्तों, ये वो प्रेस रिलीज थी जो कि 12 अप्रैल को ट्विटर हैंडल स्वीडन इन पाकिस्तान पे जारी की गई। इसकी तारीख थी 5 अप्रैल 2023। और ये जो स्क्रीन शॉट है, ये कोई देश प्रदेश ना खुद से क्रिएट कर सकता है, ना ही फैब्रिकेट कर सकता है। ये बिल्कुल वो है जो कि हमने ट्विटर हैंडल से उठाए। अब आज की प्रेस रिलीज देखें, जो कि आज देश प्रदेश ने दोबारा इसका स्क्रीन शॉट बनाया। अब आप देखें, आपके सामने वो प्रेस रिलीज आ चुकी है। वही स्वीडन इन पाकिस्तान ट्विटर हैंडल है, 5 अप्रैल 2023 है, टेम्पोरेरी क्लोजर ऑफ सर्विसेज है। अब इसका पहला पैराग्राफ जिसने कंफ्यूजन बढ़ाई, और खास तौर पर ये आज की खबर के साथ रिलेटेड कि जो स्वीडन एम्बेसी है वो जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। इसमें पहले पैराग्राफ में कहते हैं, द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद रिमेन्स ओपन बट is temporarily closed for external visitors. The migration section is currently unable to handle any issues requiring a visit by applicants. The embassy cannot provide information on when migration activities at the embassy can be resumed. The embassy is not able to send documents to our consulates, Jerry, Sweden, or to home addresses. If you have questions regarding your case, please contact the migration agency. We regret the inconvenience caused and thank you for your patience. दोस्तों, इसमें दो चीजें आप देखेंगे बड़ी क्लियर होगी। एक तो जो पहली प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की थी, उसमें टोटली उन्होंने जितने एप्लीकेंट्स थे उनको बिल्कुल शटअप कॉल दे दी गई, बिल्कुल बंद हो चुकी है, सर्विसेज बंद हैं। और स्वीडन एम्बेसी जो है उसने पाकिस्तान में अपना सर्विसेज बंद कर दी है, और ना ही उसमें कोई ऐसा क्लू दिया गया कि आप माइग्रेशन जो सेक्शन है उसके साथ रब्ता करें। अब आज ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर ये महसूस हो रहा है कि स्वीडन एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन है, लेकिन इसका माइग्रेशन सेक्शन बंद है। तो अब ये चीज़ें क्लियर होगी कि जो इतलात थी कि गालबन जो स्वीडन एम्बेसी है वो जो है वो परमानेंट क्लोज हो रही है। भाई, अगर परमानेंट क्लोज होनी होती तो सफारती अमला यहां पर क्यों होता? स्वीडन एम्बेसी के दरवाजे जो कि आज की प्रेस रिलीज के मुताबिक खुले हैं, वो आज खुले ना होते, बल्कि जितना यहां पर साजो सामान है वो भी अब तक स्वीडन मुंतकिल हो जाता। दोस्तों, एक तो ये सूरत हाल थी कि आपको मैं एक ही ट्विटर हैंडल से एक ही एम्बेसी की जानिब से दो मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ हैं वो आपके सामने रखूं। अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने ये क्यों कहा कि स्वीडन एम्बेसी जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे। आज की जो प्रेस रिलीज है स्वीडन एम्बेसी की, उसने क्लियर कर दिया कि स्वीडन एम्बेसी ओपन है इस्लामाबाद में, अलबत्ता माइग्रेशन सेक्शन इसका बंद है। अब दोस्तों होगा क्या? एक तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फोरम पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे, रेगुलर मीडिया पे, इवन के हुकूमती ईवानों में जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उससे प्रेशर बिल्ड हो रहा है स्वीडन के ऊपर कि हमें कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। प्लस वो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसका आगाज पाकिस्तानी फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से किया गया, उसके असरात पड़ना शुरू हो चुके हैं। वाज़ेह तौर पर यह उम्मीद की जा सकती है कि स्वीडन एम्बेसी मुकम्मल तौर पर जल्द बहाल हो जाएगी। वो तमाम जो फेक न्यूज़ इतलात थी, गुमराह कुन इतलात थी कि स्वीडन एम्बेसी हमेशा के लिए बंद हो रही है, और बाज़ साहिबों ने तो ये भी कह दिया कि स्वीडन के साथ दीगर जितनी नॉर्डिक स्टेट्स हैं वो भी अपनी एम्बेसीज पाकिस्तान में बंद करने जा रही है। खुदा का वास्ता है ऐसी खबरें ना दिया करें जिसकी तस्दीक ना हो सके और जिनका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देश परदेश के साथ जुड़े रहें, और हमारी जो जितनी वीडियोस होंगी वो ऑथेंटिक होंगी, बाकायदा तौर पर वेरीफाइड होंगी और विद प्रूफ
آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کا الٹیمیٹلی جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں نے اخذ کرنا ہے۔ میرا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی رائے یا اپنی اوپینین اپنے دیکھنے والوں کے اوپر ٹھوس دوں اور ان کے دماغوں میں ڈال دوں، لیکن میرا یہ فرض ضرور ہے بطور صحافی کہ وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور ہر وقت کی جو بدلتی صورتحال ہے، کیونکہ خاصی ٹینس سچویشن ہے، اسٹوڈنٹس خاصے پریشان ہیں، ویزا سیکرز تمام کیٹیگریز کے پریشان ہیں، ایون کہ جو وزٹرز ہیں، کیونکہ موسم گرما یا موسم بہار میں ایک بڑی تعداد ہمارے پاکستانیوں کی سویڈن میں جا کے قدرتی نظاروں کو انجوائے کرتی ہے، کیونکہ سیاحت کے حوالے سے ملک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس دفعہ ایمبیسی بند ہونے کی وجہ سے ہمارے وزٹرز بھی سویڈن کے بجائے دیگر ممالک کی جانب جا رہے ہیں، تو اس میں صرف نقصان ہمارے اسٹوڈنٹس کا یا پاکستانیوں کا نہیں ہو رہا۔ آپ یہ سوچیں کہ سویڈن کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جو ڈیلی کی ارننگ ہے، جو ان کے سفارتی تعلقات ہیں، وہ بری طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے پاکستان، آپ اس کو اتنی آسانی سے اگنور نہیں کر سکتے۔ دوستو، دیس پردیس کوشش کرے گا کہ آپ کی اس مشکل گھڑی میں جتنی بھی معلومات، چاہے وہ چھوٹا چھوٹا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، سویڈن ایمبیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ رکھا جا سکے اور ہر وقت کی بدلتی صورتحال سے آپ خود بھی باخبر رہیں اور کوئی نہ کوئی اپنی دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ دوستو، ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے، میری سکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا، ان کو سے کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجز بنوانی ہو، اپنی کسی بھی پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہو، سوشل میڈیا پہ اگر آپ وائرل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور بلال پروڈکشن کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ ویزا یا ویزا ریلیٹڈ یا امیگریشن کے حوالے سے ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو صرف یہی کہوں گا، دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔